नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम 2024 को लेकर दोस्तों आप सबका इंतज़ार बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। पिछले 2 साल से रीट आयोजित नहीं हुई है और पिछले 2 साल में काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने बीएड किया है, प्लस दोस्तों बीएसटीसी किया है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो बाहरी राज्यों से बीएड करते हैं, बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करते हैं। तो उनके लिए दोस्तों रीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना रीट के वो भर्ती जो थर्ड ग्रेड की भर्ती होती है उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस बार क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चित भर्ती रहती है, सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले विद्यार्थी रीट की हैं, चाहे वो बीएड हो या बीएसटीसी हो, उसके बाद रीट की तैयारी करते हैं। इसके अलावा उनमें भर्तियाँ भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो राजस्थान में रहता है वो रीट का ही रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती हैं वो थर्ड ग्रेड टीचर की आती हैं। 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000। इसलिए सबसे ज़्यादा तैयारी भी इसी की करते हैं। अब दोस्तों रीट पिछले 2022 के बाद से नहीं हुआ है, जुलाई में हुआ था। लगभग फिक्स 2 साल का समय हो चुका है। तो ऐसे में लगातार मांग चल रही थी, सरकार की तरफ से बीच में बयान भी आया था। और कल विश्वसनीय सूत्रों से खबर, राजस्थान अध्यापक पात्रता, राजस्थान एजुकेशन न्यूज की तरफ से अपडेट है ये, कि अजमेर बोर्ड अध्यक्ष मिलने पर जारी होगा रीट का विज्ञापन। करीब 2 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों का। अगले महीने यानी कि अगस्त में आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता को लेकर दोस्तों विशेष सूत्रों से अपडेट है, बोर्ड अध्यक्ष जल्दी ही मिलेगा। इसके बाद दोस्तों पात्रता परीक्षा के फॉर्म अगले महीने के अंत तक यानी कि अगस्त के लास्ट तक आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर रीट देना चाहते हैं दोस्तों, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके तुरंत बाद ही बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां करेगा। एग्ज़ाम के लिए आप ये ना सोचें कि मुझे 5 से 6 महीने का समय मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तैयारी करने के लिए मुश्किल से 2 महीने या 1.5 महीने का समय ही बोर्ड देगा। अगर फॉर्म, क्योंकि 1 महीना तो आपका फॉर्म बनने में निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें संशोधन का मौका भी देगा बोर्ड, एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर नियुक्त करेंगे और संभावना रहेगी अक्टूबर या नवंबर तक परीक्षा कंडक्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर नवंबर तक ही बोर्ड आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। इसीलिए रीट की तैयारी आप करते रहे। विश्वसनीय सूत्रों से अपडेट है, रीट का नया अध्यक्ष मिलते ही दोस्तों रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ रीट को लेकर रहने वाली है, मेंस एग्जाम को लेकर बात नहीं करूंगा। मेंस को लेकर अलग से आपको दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट थे, क्योंकि जो तैयारी करना चाहते हैं कि सर सिलेबस क्या रहता है रीट का। देखिए, मेंस का सिलेबस तो इस पर काफ़ी बदलाव होगा, उसको लेकर अलग से वीडियो आपको लिए मिल जाएगी। लेकिन रीट के सिलेबस को लेकर बात करूँ तो देखिए, रीट में सिलेबस में राजस्थान जीके जो आती है 2 से 3 प्रश्न आते हैं, अधिकतम 3 से 4। तो इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। बाकी दोस्तों सिलेबस वही रहने वाला है, वही पैटर्न रहेगा, वही 150 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या फिर लेवल 2 हो, और दोनों ही पेपरों में आपकी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और एलिजिबल होने के लिए इसमें क्राइटेरिया रहता है फिक्स। अगर आप 90 अंक लाते हो जनरल कैटेगरी से और बाकी कैटेगरी से 82 अंक लाते हो तो आपका रीट पास होता है। अब रीट के सिलेबस को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं कि रीट में सिलेबस में क्या क्या बदलाव होगा। देखिए, बोर्ड बदलाव कर सकता है, एक तो बाहरी राज्यों से जिन्होंने बीएसटीसी बीएड किया उसमें। इसके अलावा राजस्थानी भाषा में को भी इसमें शामिल किया जा सकता है इस बार। जैसे आपको 2 लैंग्वेज उसमें सेलेक्ट करनी होती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी, या फिर दोस्तों सेकंड लैंग्वेज में जो हिंदी, या फिर आप संस्कृत ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इंग्लिश भी ले सकते हो अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया है। लेकिन आप एक ही लैंग्वेज दोनों में नहीं ले सकते हो। अगर आपने पहली लैंग्वेज इंग्लिश लिया है तो दूसरी हिंदी ले सकते हो, पहली हिंदी है तो दूसरी इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो। अलग आपको लैंग्वेज लेनी होती है। सबसे पहले चलते हैं सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं। आपके सामने जो सिलेबस है दोस्तों वो लेवल फर्स्ट का है, लेकिन पुराना सिलेबस है। लेकिन दोस्तों सिलेबस यही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा, यही आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 30 नंबर की तो आपकी साइकोलॉजी, या इसे आप बोलते हो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो ये टॉपिक हैं दोस्तों, और टॉपिक के बाद मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपकी इसमें 30 नंबर की दोस्तों जो आपका आता है हिंदी भाषा फर्स्ट। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी आएगा, इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के 30 प्रश्न आएंगे। और अगर आप दोस्तों ये दे सकते हैं इंग्लिश लेगो तो इंग्लिश के दोस्तों 30 प्रश्न आएंगे। अगर आप दोस्तों संसद लेगो तो संसद के 30 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा पंजाबी भी है, उर्दू है। ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रहती है, प्रथम लैंग्वेज। आप कौन सी भी ले सकती हो, आप पर डिपेंड करता है।
अधिकतर विद्यार्थी हिंदी प्लस संस्कृत लेते हैं। दूसरी भाषा में अगर आप फर्स्ट भाषा में इंग्लिश लेते हो तो दूसरी भाषा में हिंदी का ऑप्शन आपके पास रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहता है इंग्लिश का, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो। इसके अलावा संस्कृत भी आप ले सकते हो। अधिकतर विद्यार्थी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत लेते हैं, द्वितीय भाषा। इसके भी 30 प्रश्न आएंगे। अब ये हो गया दोस्तों सिलेबस। इसके बाद आपका इसमें दोस्तों जो सिलेबस आता है वो है इसमें आपकी ईवीएस या गणित या मैथ। इसके बाद दोस्तों मैथ आता है दोस्तों आपका, ये दे सकते हैं मैथ के 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आपका मैथ आ जाता है। इसके बाद लास्ट में आपके लिए ईवीएस आती है, ये तो कॉमन रहती है सबके लिए। मैथ साइंस सिर्फ लैंग्वेज का अंतर रहता है, बाकी सब वही सिलेबस है। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, इसके भी 30 अंक के, टोटल 150 प्रश्न आते हैं, 150 अंक के आते हैं। और टारगेट लेके चले 100 प्लस का, तो आराम से आपका रीट पास हो जाएगा। हालांकि 90 अंक जनरल में, बाकी में 82 अंक लाने होते हैं। तो ये हो गया रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 यानी कि 6 से 8वीं क्लास तक के लिए जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, जो लेवल 2 बीएड से करते हैं दोस्तों, वो लेवल 2 देते हैं। तो देखिए इनमें भी साइकोलॉजी 30 नंबर की, 30 अंक, ये भी आपका वही रहता है। साइकोलॉजी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हालांकि इसमें थोड़ा हार्ड लेवल का आता है। इसके बाद पेपर जो आपका दोस्तों यहाँ पर जो इसमें भी लैंग्वेज आपको लेनी होती है, हिंदी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस हो जाता है। संस्कृत ले सकते हैं भाषा फर्स्ट के रूप में, भाषा सेकंड के रूप में। तो इसमें भी आपको लैंग्वेज लेनी होती हैं जो आपको अच्छी लगती है, जैसे कि आप हिंदी संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी संस्कृत, हिंदी पंजाबी, हिंदी गुजराती, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। इसमें उर्दू भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका ये तो आपका लैंग्वेज का टॉपिक हो जाता है। इसके बाद आपका लास्ट में आता है इसमें कि आप द्वितीय भाषा भी ले सकते हो, वो जो लेवल फर्स्ट में लेते हैं उसी प्रकार से। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका अगर आप एसएसटी वाले हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले हैं, यानी कि आपने बीएड आर्ट्स से किया है आपने, तो उसमें दोस्तों आपके लिए, अगर आपने, पहले मैं साइंस का बता देता हूँ, अगर आपने साइंस से किया है तो इसमें गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न आते हैं। अगर आपने साइंस से किया है तो इसमें गणित विज्ञान के 60 प्रश्न आते हैं। तो ये तो साइंस वालों के लिए सिलेबस रहता है। गणित विज्ञान से बीएड किया है, आपकी भाषा गणित विज्ञान है। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वालों के लिए देखिए साइंस मैथ के ये प्रश्न आपके आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा आर्ट्स वाले विद्यार्थियों की, बीएड आर्ट्स से ज़्यादा करते हैं। अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले विद्यार्थी हैं, आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स से बीएड किया है, तो आपके लिए 60% सामाजिक अध्ययन के आते हैं। ये अंतर हो जाता है, बाकी 3 चीज़ तो समान ही रहती है। साइकोलॉजी 30 नंबर की समान रहती है। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी 30 नंबर की, हिंदी अंग्रेजी जो भी आप लेना चाहते हैं। लैंग्वेज सेकंड में ये आपके दोस्तों 30 अंक हो जाते हैं। और 60 अंक के आपको डिपेंड करता है कि आप एसएसटी वाले हैं तो सामाजिक अध्ययन लें, कॉमर्स वाले हैं तो भी आप सामाजिक अध्ययन ही लेंगे इसमें। तो ये है आपका दोस्तों सिलेबस। तो जो भी विद्यार्थी हैं तैयारी करें दोस्तों। जो मैथ साइंस वाले हैं उनके लिए मैथ साइंस आएगा, और जो विद्यार्थी आर्ट्स वाले हैं उनके लिए सिर्फ आर्ट्स से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मैथ साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है दोस्तों आपका लेवल 2 का सिलेबस। बाकी दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज, अगर आप वीडियो चाहिए तो टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा। तैयारी करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, रीट का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। बाकी मेंस की जल्दी ही वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। मेंस भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब तक आने की संभावना है, क्या क्या बदलाव होगा, सिलेबस, वो सारी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।